अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काफिर को भी धोखा देना गुनाह है। कूफा के एक साहब बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक लश्कर भेजा था। उसके अमीर को ये ख़त लिखा, मुझे पता चला है कि तुम्हारे कुछ साथी कभी मोटे ताजे काफिर का पीछा कर रहे होते हैं। वो काफिर दौड़कर पहाड़ पर चढ़ जाता है और खुद को महफूज कर लेता है, तो फिर उससे तुम्हारा साथी कहता है मुतरस यानी मत डरो, ये कहकर उसे अमान दे देता है। वो काफिर खुद को उस मुसलमान के हवाले कर देता है, फिर ये मुसलमान उस काफिर को पकड़कर कत्ल कर देता है। ये कत्ल धोखा देकर किया है। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आइंदा अगर मुझे किसी के बारे में मालूम हुआ कि इसने ऐसा किया है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तुम में से किसी ने उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके किसी मशरिक को उमान दे दी और वो मशरिक इस वजह से उस मुसलमान के पास आ गया और फिर मुसलमान ने उसे कत्ल कर दिया, तो यूं धोखे से कत्ल करने पर मैं उस मुसलमान को ज़रूर कत्ल करूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हमने तश्तर शहर का मुआसरा किया। हरमज़ान ने अपने बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ैसले पर उतरना कबूल किया। मैं उसको लेकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ। जब हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे तो आपने उससे फरमाया, कहो क्या कहते हो? उसने कहा, जिंदा रहने वाले की तरह बात करूं या मर जाने वाले की तरह? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अपने बारे में मत डरो। हरमज़ान ने कहा, ए कौम अरब, जब तक अल्लाह ताला खुद तुम्हारे साथ न थे, बल्कि अल्लाह ने मामला हमारे और तुम्हारे दरमियान छोड़ रखा था, उस वक्त तक तो हम तुम्हें अपना गुलाम बनाते थे, तुम्हें कत्ल करते थे और तुमसे सारा माल छीन लिया करते थे। लेकिन जब से अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो गए हैं, उस वक्त से हम में तुमसे मुकाबला की ताकत बाकी नहीं रही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अंस, तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने पीछे बड़ी तादाद में दुश्मन और उनका बड़ा दबदबा छोड़कर आया हूँ। अगर आप उसे कत्ल कर देंगे तो फिर उसकी कौम अपनी ज़िंदगी से नाउमीद होकर मुसलमानों से लड़ने में और ज़्यादा जोर लगाएगी, इसलिए आप उसको कत्ल ना करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं बरा बिन मालिक और मज़तुल बिन सूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बहादुर सहाबा के कातिल को कैसे जिंदा छोड़ दूं? मैंने कहा, आप उसे कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे कह चुके हैं कि तुम मत डरो और बात करो, और ये कहने से जान की अमान मिल जाती है, लिहाजा आप तो उसे अमान दे चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मालूम होता है तुमने उससे कोई रिश्वत ली है और उससे कोई मफाद हासिल किया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, मैंने उससे ना रिश्वत ली है और ना कोई मफाद, मैं तो एक हक बात कह रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम अपने इस दावे लाबासा कहने से काफिर को अमान मिल जाती है कि तस्दीक करने वाला कोई और गवाह अपने अलावा लाओ, वरना मैं तुमसे ही सज़ा की इब्तिदा करूँगा। चुनांचा मैं गया, मुझे हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिले। मैं उनको लेकर आया, उन्होंने मेरी बात की तस्दीक की, जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके लिए बैतुल माल में से वजीफ़ा मुकर्रर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।